आप लोगों के पास अभी गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस नहीं होगा, और अगर एक्सेस होगा भी तो उसमें डेटा नहीं ला पाओगे आप लोग। ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, हमारा जो ग्रास टेक का जो है ना सर्च कंसोल, मैं आपको उस सर्च कंसोल से आपको डेटा दूंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा सर्च कंसोल किस काम आता है, क्या फायदा होता है उसका, वो सब अपन डिस्कस करेंगे सर्च कंसोल में। ठीक है जी। ओके, फालतू टैब्स करते हैं क्लोज। देखो, ये है हमारी वेबसाइट ग्रासटेक, और हम इसका सर्च कंसोल का डेटा देखेंगे। सर्च कंसोल होता क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं अपन। एक्चुअली में सर्च कंसोल का मतलब क्या है? सर्च कंसोल गूगल के द्वारा बनाया हुआ एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, फ्री में आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। ये आपकी वेबसाइट की हेल्थ बताता है कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ क्या है। बाय हेल्थ आई मीन आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सा कीवर्ड है जिस पर आपकी वेबसाइट किस पोजीशन पर कहां आ रही है, ये सारा डेटा आपको सर्च कंसोल देता है। ठीक है, आप मान के चलो किसी कीवर्ड पर काम कर रहे हो, कीवर्ड है आपका बेस्ट योगा क्लासेस इन ऋषिकेश, ये आपका कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर आप काम करना चाहते हो। ऑल राइट, तो अब क्या होगा, आप इस कीवर्ड पर मेहनत कर रहे हो, आप ऑन पेज करा आपने पूरा, आपने उसके बाद उसका पूरा ऑफ पेज करा, जगह जगह जा जाके आपने उसके बैकलिंक्स क्रिएट करे, है ना। अब उसके बाद इतनी मेहनत करी है आपने, 1 महीना 1.5 2 महीना मेहनत करी है, अब उसका फायदा क्या हुआ है ये कैसे पता चलेगा? जो मेरी मेहनत है उसका कुछ फायदा भी हुआ है कि नहीं है, बस वैसे टाइम पास कर रहा था, है ना। ये जो चीज है, ये आपका जो एक तरीके से एसईओ का रिपोर्ट कार्ड है ना, वो आपका सर्च कंसोल होता है। तो सर्च कंसोल के बारे में समझ में आ गया, होता क्या है। सर्च कंसोल एक तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो भी आपने एसईओ में काम करा है, आपकी वेबसाइट की हेल्थ है, आपका कीवर्ड कौन सा कीवर्ड कहां पर, आपका वेबसाइट किस कीवर्ड पर कहां अपीयर हो रही है, ये सब आपको सर्च कंसोल बताएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सर्च कंसोल पे। ये है सर्च कंसोल का इंटरफेस, उसके बाद आप क्लिक करोगे स्टार्ट नाउ पे। ठीक है, अभी तो मैं देखो यहाँ पर आ गया हूँ एक सर्च कंसोल पे। आपको क्या होता है, ऐड प्रॉपर्टी पे मैं जाता हूँ ना, ऐसा कुछ आपके सामने आएगा इंटरफेस। जब भी आप पहली बार अपना सर्च कंसोल क्रिएट करोगे ना और लॉगिन करने की कोशिश करोगे, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन डालना है, abc.com। चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, abc123 भी डाल देते हैं, abc123.com। डमी डोमेन है, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? ओके, ओके, ये डाल दिया अपन ने यहाँ पे। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करने की बोल रहा है। ठीक है, कर लिया इसने। यहाँ पर ये देखो, ये आपको एक ये दे रहा है डीएनएस रिकॉर्ड। ठीक है, कॉपी द टेक्स्ट लिंक। एक सेकंड, एक मिनट रुकना, ये बैक करते हैं एक बार, मैं इस वाले में डाल के देखता हूँ यूआरएल प्रीफिक्स में। अभी आ गया, अच्छा एक मिनट, ये वाला ले लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, ये देखो, अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है अपलोड द एचटीएमएल फाइल ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, हम लोगों ने एचटीएमएल टैग, ये आ रहा है, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये अपने काम का है। एचटीएमएल टैग पे गए, यहाँ पर वो बोल रहा है कि इस वाले कोड को, ये जो कोड आ रहा है ना, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि इसको अपनी वेबसाइट के इट शुड गो इन हेड सेक्शन। ठीक है, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन योर साइट्स होम पेज, इट शुड गो इन दी हेड सेक्शन। आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग कैनोनिकल टैग की बात कर रहे थे, उस टाइम पर हम लोगों ने हेडर सेक्शन की बात करी थी। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं, हेडर सेक्शन में क्या था। हेडर सेक्शन में, एक सेकंड,
हर वेबसाइट का एक हेड होता है, शायद आप लोगों को याद होगा। यहां से तो होता है आपका हेड ओपन ऐसे, और यहां से होता है आपकी वेबसाइट का हेड क्लोज। स्टार्टिंग में मैंने कैनोनिकल जब ओपन कर रहे थे तब बताया था। तो आपको ये वाला जो कोड है ना, ये वाला जो कोड ये दे रहा है, कहाँ गया ये वाला कोड, ये मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, अपीयरेंस में गया, थीम फाइल एडिटर में गया, और यहां से मैंने header.php पे क्लिक कर लिया। उसके बाद मुझे ढूंढना है, ये हो रहा मेरा हेड क्लोज है ना, हेड जहां पर क्लोज हो रहा है, यहां पर अगर मेरा हेड क्लोज हो रहा है, मैं यहां पर एक एंटर करके ब्लैंक स्पेस लूंगा, यहां पर इस कोड को लगा दूंगा, और बस वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। नीचे जो सेव वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, अपडेट फाइल, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, मेरी वेबसाइट इससे सर्च कंसोल से हो जाएगी अटैच, और यहां पर मैं वेरीफाई का बटन दबा दूंगा, बस डन है। ओके, ये क्या करा है अपन लोगों ने, अपनी वेबसाइट को लिंक करा है, किसको, वेबसाइट को लिंक करा है आपके सर्च कंसोल से। ठीक है जी, सर्च कंसोल से लिंक कर लिया हमने। अब लिंक करने के बाद क्या होगा, हमने अपनी वेबसाइट को लिंक कर लिया है, लिंक करने के 1-2 दिन का टाइम लेता है सर्च कंसोल, ऐसा फिर आपका डेटा कुछ पॉपुलेट होने लग जाएगा। एक मिनट देना। हाँ हाँ, ये जो आ रहा है ना, अभी आप लोग जब लिंक करोगे तो आपके में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नई वेबसाइट है और उस पर कंटेंट भी कुछ नहीं होगा। पर जैसे ये ग्रासटेक की वेबसाइट है, ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया, मैं यहाँ जाता हूँ परफॉर्मेंस टैब पे, ये रहा परफॉर्मेंस टैब, और यहाँ पर आपको ये जो 4 कॉलम्स है ना, ये 4 कॉलम जानने जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रहा गाइस। हाँ जी, साजिद हेड क्लोज के बाद नहीं डालना है, हेड क्लोज से जस्ट पहले डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हेड क्लोज हो रहा है ना, कहाँ गया मेरी वेबसाइट पे, ये रहा, ये रहा 21वीं लाइन पे। तो यहाँ पर ये हो रहा है, आप अगर बाद में डालोगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं डालना है, हेड सेक्शन में डालना है। इधर आप एंटर करके यहाँ पर डालोगे उस कोड को, जहाँ पर ये आपका हेड क्लोज हो रहा है उससे जस्ट पहले। ठीक है, गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका कुछ ऐसा टैब दिखेगा, 1 2 3 4, ये मैं दिखाता हूँ। टोटल क्लिक, टोटल इंप्रेशन, सीटीआर और एवरेज पोजीशन, ये आपको 4 टैब यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं कि ये चारों टैब कह क्या रहे हैं। एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, ये चीजें आप लोग ध्यान से समझ लेना क्या होता है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 वेबसाइट मेरी टॉप पर आ रही है ना, ये 5 ही तो आ रही हैं। कीवर्ड क्या है मेरा, ऑनलाइन शॉपिंग, और ये 5 वेबसाइट जो आ रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इन पांचों वेबसाइट को ऑनलाइन शॉपिंग पर एक एक इंप्रेशन मिल गया है। ठीक है, इन सब पर एक एक इंप्रेशन मिल गया है इस कीवर्ड पर, इन सभी पांचों वेबसाइट को। लेकिन मैं क्लिक करता हूं सिर्फ फ्लिपकार्ट पे, तो अब फ्लिपकार्ट का स्कोर पता है क्या हो गया है, फ्लिपकार्ट का स्कोर, सबका स्कोर है अभी 1 इंप्रेशन, एक इंप्रेशन मिला है उनको इस कीवर्ड पर, और 0 क्लिक। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड पर सबको क्या, ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड पर जितनी भी 5 वेबसाइट आ रही हैं, इन सबको क्या मिला है, एक तो इंप्रेशन मिला है, और एंड 0 क्लिक्स मिले हैं, 0 क्लिक्स मिले हैं। ठीक है जी, अब क्या होगा, मैंने फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर दिया है, तो फ्लिपकार्ट के लिए क्या स्कोर हो गया है, क्योंकि मैंने उस पर क्लिक करा है, तो एक इंप्रेशन और एक क्लिक हो गया फ्लिपकार्ट का, है ना। अब मान के चलो आपने, आप में से कोई स्टूडेंट है, जैसे कि मान के चलते हैं, चलो नेहा जी हैं, नेहा ने क्या करा है, नेहा ने भी अपने एंड पे ऑनलाइन शॉपिंग ओपन किया, और उनके सामने भी यही वेबसाइट ओपन हो गई। अब नेहा ने भी फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब फ्लिपकार्ट का क्या स्कोर हो गया है, फ्लिपकार्ट का स्कोर हो गया है 2 इंप्रेशन और 2 क्लिक्स। लेकिन बाकियों का क्या स्कोर है, 2 इंप्रेशन और 0 क्लिक्स।
समझ गए? इतना कॉन्सेप्ट आया सबको समझ में? एक बार एक्नॉलेज कर दो हाँ या ना, कोई डाउट है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। क्या नहीं? पूरा बताओ तो सही, क्या चीज नहीं? यार इतना शॉर्ट में मत लिखा करो, थोड़ा कुछ बताया तो करो, मैं कैसे समझूंगा? नहीं आया समझ? ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड डाला है मैंने गूगल पर, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 वेबसाइट अपीयर हुई है ना? यानी कि अपीयर होने का मतलब होता है इंप्रेशन। एक बार इन सबको, एक बार इन सबको ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड पर इंप्रेशन मिल गया है, ठीक है? यानी कि एक बार ये अपीयर हो गई है, एक बार प्रकट हो गई है ये ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से, तो सबका इंप्रेशन हो गया है। एक सेकेंड, वन इंप्रेशन हो गया है, लेकिन क्लिक किसी का नहीं हुआ है। मैं अगर फ्लिपकार्ट पर क्लिक करूंगा ना, तो फ्लिपकार्ट को मिलेगा एक इंप्रेशन और एक क्लिक, यानी कि एक बार ये अपीयर हो गई है और एक बार इस पर क्लिक हो गया है। लेकिन बाकियों पे नहीं क्लिक करा है मैंने, मैंने सिर्फ फ्लिपकार्ट पे क्लिक करा है। तो बाकियों का क्या होगा? एक इंप्रेशन होगा और 0 क्लिक होगा। आया समझ में साजिद? अगर नहीं आया तो यार प्लीज एक बार अनम्यूट करके बताना, नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत होती है मेरे लिए एक एक वर्ड समझ के बता पाना। ठीक है, ओके। रुक जाओ, मैं भी बनाऊंगा। हाँ, ठीक है, वापस आते हैं। अब क्या होता है, मैंने फ्लिपकार्ट पर क्लिक करा है, फ्लिपकार्ट अपीयर तो मेरे सामने हो गया है, ये सारे अपीयर हो गए हैं, सबको मिल गया है एक एक इंप्रेशन, क्लिक इसी को मिला है फ्लिपकार्ट को, बाकी बेचारे ऐसे ही रह गए। अब मान के चलो साजिद, आपने अपने घर पे भी लैपटॉप पे गूगल ओपन करा और आपने भी डाल दिया ऑनलाइन शॉपिंग, फिर से ये सारे रिजल्ट ओपन हो गए। आपने भी फ्लिपकार्ट पर क्लिक कर दिया है, अब फ्लिपकार्ट 2 बार तो इंप्रेशन मिल गए हैं उसको और 2 क्लिक मिल गए हैं, बाकियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बाकियों को क्या हो गए, 2 तो इंप्रेशन है लेकिन क्लिक है 00, ठीक है, जो अपन यहां पर लिख रहे हैं, क्लिक हो गए 2 इंप्रेशन, डबल क्लिक, सॉरी 2 इंप्रेशन 0 क्लिक। फ्लिपकार्ट का क्या हो गया, 2 बार इंप्रेशन हुआ, 2 क्लिक मिले हैं, है ना? तो ये जो होता है ना कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से हम एक चीज निकालते हैं, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, याद कर लेना सब लोग, इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे। क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100, ठीक है? यानी कि फ्लिपकार्ट को कितने क्लिक मिले हैं? 2। इंप्रेशन कितने मिले हैं? 2 इंटू 100, कितना हो गया? कोई बता पाएगा? 2/2 इंटू 100, ये इतना क्या आएगा इसका आंसर, कोई बता सकता है? 100%। यस, 100% हो गया है क्लिक थ्रू रेट फ्लिपकार्ट का, ठीक है? फ्लिपकार्ट का जो क्लिक थ्रू रेट है वो 100% हो गया है। वहीं कोई और बता सकता है कि ये जो आ रहा है मिंत्रा, इस पर किसी ने क्लिक नहीं करा है, तो क्लिक मिंत्रा का सीटीआर क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट क्या होगा? 0% होगा, 0%, ठीक है? आया समझ में? क्योंकि क्लिक तो 0 है, इंप्रेशन है 2, 0/2 इंटू 100, 0 हो गया ना, 0% हो गया। और यहां पर फ्लिपकार्ट का कितना हो गया? फ्लिपकार्ट का 2 लोगों ने डाला है गूगल पर ऑनलाइन शॉपिंग, और 2 के 2 ने ही उस पर क्लिक कर दिया, तो उसका सीटीआर हो गया 100%। तो क्लिक थ्रू रेट यही होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटीआर। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, कम सीटीआर बढ़िया है या ज्यादा सीटीआर बढ़िया है? हाँ जी, राइट। जितना ज्यादा आपका सीटीआर होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सीटीआर वगैरह, ये जो कैलकुलेशन है ना, हमको कहाँ से पता चलती है? यहाँ से पता चलती है, सर्च कंसोल से। जब आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लोगे ना, कनेक्ट करने के बाद आप आओगे परफॉर्मेंस वाले टैब में, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन, एक डेट, डेट पे जाता हूँ, कब से कब तक का आपको परफॉर्मेंस देखना है। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कर लेता हूँ, लास्ट 6 महीने का देखना है मुझे। इस पे क्लिक किया और अप्लाई पे क्लिक किया, ये हो गया, ठीक है? ये डेटा आ रहा है हमारे सामने। टोटल कितने इंप्रेशन मिले मुझे? 17,000, लगभग 17,000 मिले, 17,100, वो सॉरी
हाँ 100 हो गया है, 17,100, और उसमें से क्लिक कितनी बार हुआ है? 1340 टाइम्स कुछ हुआ है। ओके, 1.34 के टाइम्स उस पर क्लिक हुआ है। तो इस हिसाब से जो मेरी CTR निकल कर आई है ना, वो निकल कर आई है 7.9। ये मेरी CTR हो गई। किस किस क्वेरी पे मेरा जो है, मेरे जो वेबसाइट है वो अपीयर हुई है? ग्रास टेक पे। ग्रास टेक पे इतने मेरे को इंप्रेशन मिले हैं और इतने मेरे पे क्लिक्स हुए हैं। नीचे आता हूं मैं, यहां पर कोई डाल रहा है डेटा एनालिस्ट कोर्स इन नोएडा, इंप्रेशन 129 बार मेरी वेबसाइट अपीयर हुई है और इतने मेरे पे क्लिक्स हैं। यानी कि जो मेरी जो CTR आ रहा है वो मेरा 2% के अराउंड आ रहा है। समझे आप लोग? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आगे समझ में? इससे मुझे क्या हेल्प मिल सकती है? यानी कि अगर मैं सपोज करो इस वाले कीवर्ड पर काम कर रहा हूं, तो मैं कहां पर अपीयर हो रहा हूं, कितना क्लिक आ रहा है, ये सब मैं यहां से चेक कर सकता हूं। ये हो गया आपका परफॉर्मेंस टैब। ऊपर आता हूं, यहां पर आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है कंट्रीज का। मेरी वेबसाइट किस किस कंट्री में अपीयर हो रही है? सबसे ज्यादा बार इंडिया में हो रही है, फिर USA में हो रही है, फिर जर्मनी, फिलीपाइंस, ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है जी। वैसे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट को हमको इंटरनेशनली भी अगर रैंक करवाना होता है ना, उस केस में हम इसका यूज प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बताता है परफॉर्मेंस टैब आपका, कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रही है। पेजेस पे आ जाता हूँ। grasstech.in जो होम पेज है ना, होम पेज आपका सबसे ज्यादा बार क्लिक्स ले रहा है, होम पेज। अब URL इंस्पेक्शन पे जाता हूँ, अगला टैब। URL इंस्पेक्शन पता है क्या बताता है? कि आपकी वेबसाइट का, मान के चलो मैंने आज कोई नया यहाँ पर डाला है, समर ट्रेनिंग का मैंने आज कोई नया पेज डाला है यहाँ पर, ये देखो इतना कंटेंट आ रहा है इस पे, ठीक है? क्या इस पर ये गूगल पर रैंक भी हो रहा है कि नहीं? यानी कि गूगल ने इस पेज को रैंक करा भी है कि नहीं? तो ये अपन कैसे चेक करेंगे? आप जाएंगे वेबमास्टर टूल पर, यहां पर URL इंस्पेक्शन में आप इसको टाइप करेंगे URL इंस्पेक्शन पे, और एंटर का बटन दबा देंगे। ये चेक करेगा कि क्या ये वाला पेज गूगल के रिकॉर्ड में है भी कि नहीं। वो बोल रहा है URL इज ऑन गूगल। ठीक है, ये बेनिफिट हो गया। इससे क्या बेनिफिट है, अपन क्यों कर रहे हैं ये काम? देखो कई बार क्या होता है कि आपने 2-3 दिन पहले कोई पोस्ट डाला है कि बेनिफिट्स ऑफ योगा करके, आपने कोई पोस्ट डाल दिया है गूगल पर, ठीक है? क्या क्रॉलर आया है? क्या क्रॉलर उसको लेकर गया है ना? जब तक क्रॉलर उसको लेकर नहीं गया, इंडेक्स नहीं करा है, तब तक वो गूगल पर आएगा ही नहीं, वो तो, है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि ठीक है URL इज गूगल, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस अगर यहाँ पर आता कि URL इज नॉट ऑन गूगल, उस केस में मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करता। उस केस में गूगल के क्रॉलर आते मेरी रिक्वेस्ट पे, और आने के बाद वो इस पेज को स्क्रॉल करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला टैब होता है आपका URL इंस्पेक्शन का, और ये वाला टैब है आपका परफॉर्मेंस का। एक बार आप दोनों टैब देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको मैं कर देता हूँ पहले 250। ये रहा आपका टैब, और ये रहा इंस्पेक्शन का, URL एंड इंस्पेक्शन। एक मिनट, किसी कुछ पूछना है अभी तक के इसमें? एक सेकंड, 6 जून को था हमारा ऑफ, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को ऑफ दिया था, ऑफ फॉर प्रैक्टिस। आज है हमारा 7 जून। सर्च कंसोल। हाँ जी, किसने हैंड रेस किया था अभी? ओके, URL बता दो। ठीक है, URL बता देता हूँ दोबारा।
यूआरएल इंस्पेक्शन क्या चीज होती है? आपने कोई भी नया कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डाला है, कुछ भी आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा है, क्या वो गूगल पर आया है या नहीं? यानी कि क्या गूगल आया है आपकी वेबसाइट पर? आने के बाद क्या उसको क्रॉल करके अपने पास लेकर गया है? देखो, जब तक गूगल का क्रॉलर उसको क्रॉल करके लेकर नहीं जाएगा ना, आपका यूआरएल गूगल पर आएगा ही नहीं। कोई फायदा नहीं है काम करने का। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम जो भी पेज डाल रहे हैं वो गूगल पर लाइव रहे, गूगल पर आते रहे। तो उसके लिए हम यूआरएल टैब में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अपन इसको सर्च करते हैं। और सर्च करके जैसे मैंने देखा कि ये वाला जो यूआरएल है गूगल पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर जस्ट इन केस ये वाला यूआरएल यहाँ पर लिखा था यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तब मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करता, गूगल आता, इसको रिक्वेस्ट करके लेकर जाता और फिर इसको रैंक करवाता। इसीलिए अपन लोग यूआरएल इंस्पेक्शन वाले टैब पर जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टैब है आपका ये इंडेक्सिंग वाला। इंडेक्सिंग पे आप जाते हैं, पेजेस पे मैं गया। आपके वेबसाइट के कितने पेजेस हैं जो इंडेक्स्ड हैं, कितने नहीं हैं? इतने नहीं हैं फॉर 5 रीजंस। यहां पर नीचे रीजन दे रखे हैं। डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल, पेज विद रीडायरेक्ट, सर्वर एरर। ये सारे एरर हैं जिसकी वजह से हमारे पेजेस, हमारे रैंक हम लोग नहीं करवा रहे हैं। और इतने पेजेस हैं जो हमारे इंडेक्स्ड हैं। ओके, फिर वीडियो पेजेस, साइट मैप हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वीडियो पेजेस ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। साइट मैप, मैंने आप लोगों को साइट मैप बताया होगा कि आपकी वेबसाइट का एक मैप होता है, क्रॉलर आता है, उसको चेक करता है और उसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। ठीक है, तो ये वही दिखा रहा है कि हमारा साइट मैप कब लास्ट रीड था, कब गूगल ने आके लास्ट चेक करा था। 2 जून को करा था। 2 जून 2024 को हमारा जो साइट मैप है वो रीड हुआ था। और अभी साथ ही हुए, अभी 2-4 दिन पहले पुरानी बात है। तो ये साइट मैप हमारा अप टू डेट है। जस्ट इन केस अगर हमारा साइट मैप अप टू डेट नहीं होता ना, तो यहाँ पर लिखा आ जाता साइट मैप नॉट रेडी, ऐस करके से कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ये साइट मैप का ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, ये है हमारा इंपॉर्टेंट टैब अगला, जिसका नाम है लिंक। जो भी हम बैक लिंकिंग कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल लिंक कितने हैं मेरे? 72। और इंटरनल लिंक कितने हैं? 1131। ओके, इतने मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है मेरा टॉप लिंकिंग साइट। किस वेबसाइट पर मैंने अपने सबसे ज्यादा बैकलिंक बना रखे हैं? मीडियम से। ओके, रेडिट पे, ट्रस्ट पायलट, ये दोनों तो मैंने आप लोगों को कराई थी। ये सब आपको कहीं ना कहीं उसमें मिल ही जाएंगी, वो जो लिस्ट होती थी लंबी लंबी। इंटरशाला है, ब्लॉग स्पॉट पे देखो अपन ने काम करा हुआ है। अबाउट डॉट में भी शायद अपन ने खोल के देखिए, लिंक्डइन हम लोग करेंगे। ये इतनी सारी वेबसाइट है जहां जहां पर आप लोगों ने इसके बैकलिंक क्रिएट कर रखे हैं। ओके जी, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका सेटिंग का। सेटिंग में इसका कोई बहुत ज़्यादा खास यहाँ पर कुछ है नहीं आपका। रिमूव प्रॉपर्टी कर सकते हैं, छोटी मोटी सेटिंग्स हैं आपके वेबसाइट की। ऑल राइट, ये पुराना टूल है लेगेसी, ये ज़्यादातर चीज़ें हमारी इसमें काम नहीं आती हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? परफॉर्मेंस टैब इंपॉर्टेंट है, यूआरएल इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग में जाते हैं तो पेजेस इंपॉर्टेंट है। पेजेस ये हो गया। अगर आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी एक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी इशूज़ पे जाता हूँ, कोई इशू नहीं है आपकी वेबसाइट पर। कोई सिक्योरिटी इशू होता है, मान के चलो कहीं पर कोई वेबसाइट ब्रीच है, कहीं कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, HTTPS कोई एरर है, तो वो यहाँ पर शो होता है। और उसके बाद लिंक्स, ये वाला जो टैब है, ये आपके इंपॉर्टेंट टैब्स है। ओके जी, ऑलराइट। कोई दिक्कत इसको अभी तक किसी को? एनीवन? सर ये हर पेज देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, हर पेज देखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, अगर आपकी वेब जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस है ना, जो जो आप रैंक करवाना चाहते हो, वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी की वेबसाइट में 1000 पेज है तो 1000 थोड़ी देखते फिरोगे। हम जो पेज रैंक करवाना चाह रहे हैं उसका यूआरएल डाल के चेक कर लिया। और आमतौर पे ना पुराने तो हो ही जाते हैं हमारे। हमारा जो भी नए पेज आप डाल रहे हो, जैसे कि आपने आज कोई डाला है, कल उसको एक बार चेक कर लो कि ये है कि नहीं गूगल पर। ऐसे करना होता है। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। अब उसके बाद अगला जो आपका है, इसी वाली चीज, इसी में ही वेब मास्टर में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से भी और वैसे भी। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसका नाम है CWV,
कोर वेब वाइटल्स। ओपन रिपोर्ट करता हूं मैं पहले तो दोनों, और एक इसमें यहां पर आ रहा है, आपका भी दिखाता हूं, शो नहीं हो रहा है इसमें, LCS करके आता है, लार्जेस्ट, एक मिनट रुकना। हाँ, एक मिनट, वो वाला इसमें अभी अपीयर नहीं हो रहा है, मैं आपको वैसे अलग से समझा देता हूँ। एक मिनट, ये वाला हमारे में कोई एरर नहीं आ रहा है, वो एरर आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेबसाइट में कोई एरर नहीं आ रही तो अच्छी बात है हमारे लिए। देखो, एक चीज होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं LCS, इसकी फुल फॉर्म होती है लार्जेस्ट एक सेकंड कॉन्टेंटफुल पेंट, सॉरी, LCP। ऑलराइट, ये आता है हमारा, आपका कोर वेब वाइटल में ही आता है LCP। और ये होता क्या है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं ओपन करता हूँ उसके लिए GT मैट्रिक्स, ये एक वेबसाइट है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ आपका ग्रासटेक का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, grasstech.com। ठीक है, आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है ये वो बताता है, यानी कि आपके वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो क्या चीज़ है। GT मैट्रिक्स ओपन कराया अपन ने, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V और टेस्ट नाउ पे जाता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। GT मैट्रिक्स आप लोगों को अगर पता हो तो आपके वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है, यानी कि आपके वेबसाइट को ओपन होने में कितनी देर लग रही है, वो बताता है आपका GT मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मिनट का देते हैं इसको टाइम, ये यहाँ पर इसका रिजल्ट पॉपुलेट होता है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पेज में कुछ एरर आ गया है, लाइट हाउस एरर, कंटेंट, 1 मिनट है, इस वजह से एरर आ रहा है। GT मैट्रिक्स लॉगिन करवाएगा, कोई बात नहीं, grasstech.in, ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है। गाइस 1 मिनट देना, गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, अकाउंट क्रिएटेड है, वापस से मैं यहाँ पर डालता हूँ वेबसाइट का, एनालाइज करता हूँ इसको, फिर से इसको हम 2 मिनट देंगे। मुझे आपको वेबसाइट लोडिंग स्पीड का जो कंटेंट कॉन्सेप्ट होता है ना वो समझाना है बस एक बार, उसके लिए अपने को LCP समझना जरूरी है। LCP इज लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेज। देखो, मैं एक बार पास ये ओपन होना जरूरी है, वेट ही कर लेते हैं, चलो। पता नहीं वेबसाइट में भी कोई इशू आ रहा है, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। ये ना टाइम बताता है हमारी वेबसाइट को ओपन होने में कितनी देर लग रही है। मान के चलो आपकी वेबसाइट को ओपन होने में लग रहे हैं 4 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, तो वो 4 सेकंड कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। आ जाते हैं अपन लोग ग्रासटेक वाले एग्जाम्पल पे। देखो, वेबसाइट जो होती है ना अलग अलग ब्लॉक में होती है, जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया, ऑलराइट, नीचे आता हूँ, ये एक ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद ये एक ब्लॉक है। हर ब्लॉक का ना ओपन होने का एक अलग ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ये भी एक ब्लॉक है, ऑलराइट, सबका अलग अलग आपका इसमें
टाइम लेता है हर ब्लॉक ओपन होने में, लेकिन हर ब्लॉक एक टाइम पर ओपन नहीं हो जाता। जैसे इसमें इमेजेस वगैरह कम है, बहुत छोटा सा ब्लॉक है, तो ये आप आराम से ये आराम से आपका लोड हो जाएगा। इस वाले ब्लॉक में तो कुछ है ही नहीं, ये तो और भी जल्दी लोड हो जाएगा, ये और भी जल्दी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा ना वो ये वाला ब्लॉक लेगा, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, तो जो वेबसाइट स्पीड, हमारी ओपन होने की जो वेबसाइट स्पीड है, वो कैसे डिसाइड होगी? वो भी यही वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ही डिसाइड करेगा। मान के चलो ये वाला ब्लॉक ओपन हुआ है आपका 4 सेकंड में, ये वाला ओपन हुआ है आपका 2 में, ये 3 में, ये 2 में, ये 3 में। तो सबसे टाइम किसने लगाया? सबसे ज्यादा टाइम इस वाले ब्लॉक ने ओपन होने में लगाया है ना? तो इस वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड हो जाएगी ना, वो होगी जो ये जो सबसे भारी वाला जो ब्लॉक था, इसको ओपन होने में जो टाइम लगा है, वही आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड हो जाएगी। क्योंकि जब तक ये लोड नहीं होगा तब तक वेबसाइट पूरी लोड नहीं मानी जाएगी ना। तो जो सबसे हैवी ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं एलसीपी, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। ऑलराइट, वो आपका एलसीपी होता है, और वो चीज हमको जीटी मैट्रिक्स दिखाता है। जो भी जीटी मैट्रिक्स में कुछ इशू आ रहा है, मैं एक बार फिर इसको दोबारा कल एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका। तो ये है आपका एलसीपी, और ये आपके कोर वेब वाइटल्स में आता है। इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा। अभी ढंग से ओपन नहीं हो पा रहा है जीटी मैट्रिक्स से, शायद सर्वर में कोई इशू है, अदरवाइज टॉपिक अपना ज्यादा क्लियर हो जाता। अदर देन आपका एलसीपी, बाकी सारी चीजें क्लियर है वेबमास्टर की। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन कनेक्ट होंगे ना, मैं आपको एक बार एलसीपी दोबारा ढंग से बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मंडे को अपन ये कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, फोटो वगैरह ज्यादा रहने से उसका स्पीड क्या कम हो जाता है? फोटो बढ़ ज्यादा जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में जब कनेक्ट होंगे ना तभी बता दूंगा, ठीक है? स्मैश, लाइट स्पीड कैश, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को कम करते हैं। चेक कैसे करेंगे हम लोडिंग स्पीड, और फिर उसके बाद से कम कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अपन लोग, ठीक है जी? ओके, ठीक है, यहीं तक रखते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट क्लास में वेब मास्टर खत्म होके अपन लोग कोई दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हाँ, सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में एसईओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना, जैसे उसको जॉब में इंटरेस्ट है। ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।